हेलो। आज हम कंप्लीट करेंगे टेस्ट पेपर 02 असेसमेंट 02 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर है। तो प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो ये है अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका राइट आंसर रहेगा बी। थर्मल, लेजर, इंकजेट ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का है। अब डॉट मैट्रिक क्या है? टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है या बस है? किसका प्रकार है डॉट मैट्रिक? तो डॉट मैट्रिक भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक क्या है? प्रिंटर है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक का राइट आंसर रहेगा प्रिंटर, बी राइट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो अपनी फाइल स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है, अगर उसको आप सीडी या डीवीडी में कॉपी करना है तो सीडी या डीवीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है? फाइलों को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। इसका राइट आंसर रहेगा बी। सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? रैम तथा रोम, रैम तथा सीपीयू, रोम तथा सीपीयू, हार्ड डिस्क तथा सीपीयू। तो रैम अपने किसके रूप में, बफर के रूप में कार्य करती है? केस मेमोरी। जो केस मेमोरी हमेशा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो अपना सीपीयू होता है, इन दोनों के बीच बफर का कार्य करती है, बफर के रूप में कार्य करती है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, रैम तथा सीपीयू। रैम तथा सीपीयू के बीच केस मेमोरी बफर के रूप में कार्य करती है, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। तो ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विश्वव्यापी पहुंच, विश्वव्यापी पहुंच। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, विश्वव्यापी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्स बराबर एक बाइट, मतलब एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 2, 1000, 8 या 1/8। तो 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट बनता है। 8 बिट्स मिलाकर क्या बनता है? एक बाइट। तो इसका राइट आंसर होता है 8। ये बिट्स और बाइट ये मेमोरी मापने की इकाइयां होती है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, और 8 बिट्स जब मिलते हैं तब बनता है एक बाइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 8 बिट बराबर है एक बाइट, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? जो अपनी डाटा सेव करने की क्षमता होती है, डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, सबसे कम किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। जो 4 डिवाइस के नाम दे रखे हैं स्टोरेज डिवाइस, उसमें सबसे कम मेमोरी सेव करने की क्षमता किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता सबसे कम होती है। आजकल इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लॉपी डिस्क। और डाटा सेव करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है हार्ड डिस्क में। डाटा स्टोर करने की सर्वाधिक क्षमता हार्ड डिस्क में होती है और सबसे कम किस में होती है? फ्लॉपी डिस्क में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, ब्रेन, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन कहलाता है? ब्रेन। तो कंप्यूटर का दिमाग ये कहलाता है अपना सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपी का फुल फॉर्म क्या? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPROM का उपयोग किया जा सकता है। EPROM जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है। इसका क्या उपयोग है? तो रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, रोम के कंटेंट को पुनर्निर्माण करने के लिए, या रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी राइट, बी। रोम के कंटेंट को मिटाना और पुनर्निर्माण करने के लिए EPROM का उपयोग होता है। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। EPROM का उपयोग के लिए राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GBPS का पूर्ण रूप क्या है? GBPS क्या होता है? GBPS गुड बिट्स पास्ट सिक्योर, ग्रेट बिट्स प्रीवियस सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो GBPS होता है ये इंटरनेट की जो स्पीड बताता है, इंटरनेट चलने की स्पीड बताएगा। तो इसको बोलते हैं गीगा बाइट पर सेकेंड या गीगा बिट्स पर सेकेंड होता है। तो GBPS की फुल फॉर्म है गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, डी राइट, गीगा बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? इनपुट डिवाइस का जो मान्य सेट है वो कौन सा है? तो पहले में लाइट पेन, हाँ इनपुट होता है। स्कैनर, ये भी इनपुट होता है। प्लॉटर, नहीं, ये आउटपुट है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो सूचनाओं को आउट करता है, तो ये आउटपुट है। OCR, ये स्कैनर, ये इनपुट है। मॉनिटर, नहीं, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर सबसे उपयोगी आउटपुट उपकरण है, तो ये भी इनपुट में नहीं आएगा। थर्ड नंबर, स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, हाँ ये तीनों इनपुट उपकरण है। स्कैनर, MICR बैंकों में काम में ली जाने वाला इनपुट डिवाइस है MICR, और टच स्क्रीन, ये तीनों इनपुट में। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, सी राइट आंसर है इसका, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फास्ट स्टोरेज है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। इसको CPU से अटैच कर सकते हो और इसको वापस रिमूव भी कर सकते हो, हटा सकते हो और लगा सकते हो, इसलिए इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल स्टोरेज। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है। विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर होता है। विंडो, नहीं। फ्रेम, नहीं। डेस्कटॉप, कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। तो विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है, सी राइट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज ड्राइव होती है नॉन वोलेटाइल होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, अस्थायी होती है, नहीं अस्थायी नहीं होती। अस्थायी मेमोरी केवल रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी नहीं होगी, ये होगी नॉन वोलेटाइल, ये परिवर्तनशील नहीं होती है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव नॉन वोलेटाइल होती है, इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण है? जो इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है, ब्राउजर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट चलाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उनको हम ब्राउजर बोलते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाएंगे। जैसे गूगल क्रोम, हाँ ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी ब्राउजर है। एडोबी एक्रोबैट, ये ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, डी एक्रोबी, ये एडोबी एक्रोबैट है, एक्रोबैट जो ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। एक जो प्रिंटर होता है, जो उसका आउटपुट जो प्रिंटर निकालता है, उसकी गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? डॉट प्रति स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, डॉट्स प्रति इंच। इसको DPI बोलते हैं, DPI।
DPI दूर प्रति इंच, इसका राइट आंसर रहेगा बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं आधार कार्ड में उसकी संख्या कितनी होती है? 8, 12, 10 या 16? तो आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं उसकी संख्या हमेशा 12 होती है। आधार कार्ड की संख्या की नंबरों की संख्या कितनी होती है? 12। तो उसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ऐसी वेबसाइट जो ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, बेचने के, बिजनेस चलाने के लिए काम आती है, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स से संबंधित है? ट्विटर? नहीं, ये सोशल नेटवर्क है। फेसबुक, ये भी सोशल नेटवर्क है। और अमेजन, हाँ, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिससे व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, अमेजन। नेक्स्ट,